फ्लो के अंदर-अंदर दोबारा जाता है, जो कि प्रीवियस फ्लो यहाँ पे आपके अंदर दोबारा जाता है आपके द्वारा। यहाँ दोबारा नीचे आता है, तो यहाँ से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ बाई करो, ये ऐसे थोड़ा टारगेट रहेगा आपका यहाँ तक, मार्केट निकल जाएगा DXY में। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो DXY की डायरेक्शन क्या है हमारे लिए? शॉर्ट टर्म इसकी डाउन की है और लॉन्ग टर्म इसकी अप की है। इसकी ऑपोजिट जो डायरेक्शन है आपकी गोल्ड के, BTC की जो शॉर्ट टर्म है वो आपकी अप की है और जो लॉन्ग टर्म है वो आपकी डाउन की है, जो कि हमें DXY चार्ट हमें वाज़ेह तौर पर इसकी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और इसकी जो लॉजिक रीजन है वो भी हमने आप सबको यहाँ पे क्लियर किया है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे तो आप पीछे जाकर दोबारा इस वीडियो को देखिए एक बार, ठीक है? जिससे कि आपको इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट को फिर से एक बार देखते हैं, उसको सारा एनालाइज करते हैं और उसके ओवरऑल डायरेक्शन क्या होने वाली है उस चीज़ को एक बार समझते हैं, ठीक है? तो गोल्ड के चार्ट पर हम आ गए अपना, ठीक है? वीकली के टाइम फ्रेम का चार्ट है आपका और वीकली के टाइम फ्रेम में अगर गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड का चार्ट आपका ओवरऑल कुछ यूँ आपका ट्रेंड की तरफ जा रहा है। एक बार देखा जाए तो यहाँ ट्रेंड की तरफ हाई लगाया है, इसने हाई लो लगाया है। उसके बाद फिर से ये हाई लगा रहा है और उसके बाद फिर से हाई लो लगाने के बाद फिर से हाई लगाने इस तरह है, ठीक है? तो कुछ यूँ आपका ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर पुल बैक देते हुए मूव करता आपको नजर आ रहा है। अगर आप टेक्निकली मार्केट चार्ट को पढ़ना जानते होंगे तो इस चीज को समझ पा रहे हो, ठीक है? ये समझ पा रहे होंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपकी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे मौजूद है, जो कि मार्केट में हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी को फॉलो करते हुए मूव करती है, हमेशा इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है? और अगर साथ ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी के बाद अगर हम स्विच को ड्रॉ करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी के बाद मार्केट किस तरह का अपट्रेंड जा रही है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट आपको कुछ यूँ अपट्रेंड जा रही है, हाई लो, हाई हाई, हाई लो, हाई हाई, हाई लो किया मार्केट ने यहाँ पे भी और यहाँ भी मार्केट ने न्यू अपने हाई हाई लगाया, उसके बाद हाई लो लगाया मार्केट ने यहाँ पर भी। और अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो मार्केट आपने न्यू हाई हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने हाई लो लगाया यहाँ पर भी। और अगर यहाँ पे फिर से देखा जाए तो मार्केट ने हाई हाई लगाया, मार्केट को हाई लो लगाना चाहिए, ठीक है? आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे स्विंग कैसे ड्रॉ किया और इसका लॉजिक इतना हमें क्या होगा, ठीक है? तो मार्केट ओवरऑल मार्केट को वीकली डेली टाइम फ्रेम का भी मार्केट को जो एक अपना हाई लो लगाना चाहिए, ठीक है? एक हाई लो लगाना चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट तकरीबन आपका यहाँ तक एक मूव देने के बाद मार्केट पुल बैक दे रही है और यहाँ तक का मूव देने के बाद मार्केट आपको पुल बैक दे रही है, ठीक है? और यही मूव मार्केट ने यहाँ तक का भी दे दिया, यहाँ तक का मूव देने के बाद मार्केट पुल बैक दे रही है। तो ये हो सकता है कि मार्केट आपका नेक्स्ट डे या कुछ यानी कि पुल बैक दे आपको, ठीक है? पुल बैक देना भी चाहिए। उसका आप अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे मार्केट का गैप भी है यहाँ पे, ठीक है? और साथ साथ कैंडल्स को देख लो, एकदम से बड़ी-बड़ी कैंडल है और जब भी गोल्ड के अंदर आपकी बड़ी-बड़ी कैंडल बनती है, हमेशा वीकनेस को रिप्रेजेंट करती है, इस बात को हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है? ये आपको हमने अपने रिसर्च